आपको मैं बता दूं कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ और बाइबल के मैं यहूदा की पुस्तक में हूँ इस समय, वहाँ अध्ययन कर रहा हूँ यहूदा की पुस्तक का। तो यहूदा की पुस्तक से ही पढ़ेंगे और वहीं से देखेंगे। यहूदा के पुस्तक में जो प्रकाशित वाक्य से पहले है, अंग्रेजी में इसको झूठ कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ से, 10 के आगे से। तो 10 के आगे से देखते हैं, Woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and ran greatly after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Korah. These are spots in your feats of charity when they feast, feeding themselves without fear, and clouds they are without water, carried about of winds, trees whose fruit withered without fruit, twice did pluck them by the roots, a raging wave for the sea, foaming out their own shame, wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness forever. हालेलुया। तो इस परमेश्वर इस वचन के पढ़ने वाले पर और सुनने वाले पर दोनों पर अपना आशीष दे। तो यहाँ हम देखते हैं, Who unto them, उन पर हाय। Who unto them means उन पर हाय। यहूदा का पुस्तक का 11 नंबर वचन, उसमें एक ही अध्याय, इसलिए अध्याय बताने की जरूरत नहीं। 11 नंबर वचन, Woe unto them, for they have gone in the way of Cain and ran greatly after the error of Balaam for reward. यहाँ पर दो लोगों का उदाहरण दे रही है बाइबल, एक कैन का और दूसरा बालाम का। ये ऐसे लोग हैं, उनके लिए उन पर हाय जो कैन के रास्ते पे चल रहे हैं और बालाम के रास्ते पे चल रहे हैं। उनका रास्ता क्या था, आगे देखते हैं। Ran greatly after the error of Balaam forward. ये लोग के अंदर जो रास्ता था वो लालच से भरा हुआ था। इसमें दिया है greedily, मतलब लालच। ये दोनों व्यक्ति लालची थे। आपको पता ही है कि कैन ने जब बलिदान चढ़ाया परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने उसका भेंट ग्रहण नहीं किया, लेकिन हाबिल का भेंट ग्रहण किया। क्यों? कैन में और हाबिल में क्या फर्क था? क्योंकि जो यहाँ पर लालच दिया है, कैन के अंदर लालच था। उसका बलिदान, उसका भेंट परमेश्वर के सामने उत्तम नहीं था, लालच से भरा हुआ था। उसने उत्तम बलिदान नहीं चढ़ाया जैसा कि परमेश्वर को चाहिए, लेकिन हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया जैसा परमेश्वर को चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने उसका भेंट ग्रहण किया, लेकिन इसका नहीं किया। दूसरा बंदे का जो नाम है बालाम, तो बालाम ऐसा व्यक्ति था, वो लालच के लिए इतना लालची था, रिवार्ड पाना चाहता था, मतलब कुछ प्रतिफल लेने के लिए वो ऐसी भी आशीर्वाद देता था, भविष्यवाणियां देता था
जिसमें उसको कुछ पैसे मिलते थे तो वो मनचाहा आशीर्वाद देता था, मनचाहा भविष्यवाणी करता था। जैसा आपको चाहिए, जो आपके कानों को अच्छा लगेगा वही वचन सुनाता था। ये नहीं कि जो आप परमेश्वर के कानों को अच्छा लगे वो वचन सुनाए ना। ऐसे जैसे कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब प्रचार करो तो कहेंगे आज क्या प्रचार कर रहे हैं, अजीब सा, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो कई पास्टर जी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, वो ऐसा ही प्रचार करते हैं जैसा उनके कानों को अच्छा लगता है। तो वो बालाम के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो ऐसे प्रचार सुनते हैं जो उनको कानों को अच्छा लगता है, और वो फिर उनकी मन माफी वचन देते हैं, क्योंकि वो भी उम्मीद करते हैं कि उनको भी कुछ मिलेगा, रिवार्ड, प्रतिफल। कहाँ से मिलेगा? सुनने वालों की तरफ से। तो उनको अच्छा लगा ना, ज़्यादा दान दशमांश देंगे। जिनको नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं देंगे, आपके चर्च से निकल जाएंगे, कलीसिया से निकल जाएंगे, पास्टर को छोड़ देंगे, कलीसिया बदल लेंगे, क्योंकि उनके कानों को प्रभु का वचन अच्छा ही नहीं लगता। तो ये वही बता रहे कि अंत का दिनों में ऐसा ही लोग विश्वासी पैदा होंगे। वो कहेंगे हम जैसे चाहिए हमको ऐसे प्रचार करो। जैसे इसमें बालाम की स्टोरी आप पढ़ेंगे जो गिनती की पुस्तक में मिलता है, तो उसने राजा ने उसको इनाम दिया और बोला कि जैसा मुझे चाहिए वैसा भविष्यवाणी करो। बालाम ने वैसे ही भविष्यवाणी करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने करने नहीं दी, लेकिन बालाम ने अपनी पूरी कोशिश करी। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। हमें इन दोनों व्यक्तियों को कैरेक्टर से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बालाम और कैन की जिंदगी से। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसी के जीवन से सीखते हैं, परमेश्वर के हाबिल के जीवन से नहीं सीखते हैं। आगे बाइबल क्या कहती है? They are spots in your feast of charity when they taste with you, feeding themselves without fear. तो अब इसमें जो दिया है कि 12 नंबर, they are spots in your charity when they feast with you, feeding themselves without fear, clouds they are. जब वो लोग उत्सव मनाते हैं तो अपने आप को ही खिलाते हैं, खूब खाते हैं, उत्सव मनाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर उत्सव मनाने में कहता है दूसरों के साथ भी दूसरों को खिलाओ। और क्या बोलते हैं आगे प्रभु का वचन? When they, ठीक है, तो पढ़ लिया। Clouds they are without water, मतलब वो लोग ऐसे बादल हैं जिसके अंदर पानी नहीं है, खाली दिखाई देते हैं, बारिश हो जाएगा लेकिन बरसने वाले नहीं है। वो लोग इस प्रकार होते हैं जो कैन और बालाम के जिंदगी के समान है, दिखाने वाले बादल हैं, बरसने वाले बादल नहीं है। वो बादलों की औकात क्या है कि थोड़ी सी हवा बहती तो आज यहाँ दिख रहे हैं तो अभी कहीं और दिखाई देंगे, और तुरंत दिखेंगे तुरंत गायब भी हो जाएंगे। और विदाउट trees whose fruit withered, without fruit वो ऐसे पेड़ हैं जिनके फल सूख जाते हैं, बिना फल वाले पेड़। वो ऐसे पेड़ हैं जिनके अंदर कोई फल नहीं लगता। वो 2 बार मर चुके हैं, उनकी 2 बार मृत्यु हो चुकी है, और उनको जड़ से ही उखाड़ दिया गया है। Raging waves of the sea, वो समुंदर के उस लहरों के समान है जो तूफान मारता है। तो कुछ प्रकार ऐसे ही होते हैं, वो भी तूफान मारते हैं। परमेश्वर कहता है हमें इस प्रकार से नहीं होना है,
यहूदा का ये वचन आप लोग पढ़ेंगे, घर पर इसको पढ़िए, ये बहुत अच्छा है। उसकी आगे दे रहा है वॉन्डरिंग स्टार्स। 13 नंबर में वॉन्डरिंग स्टार्स, भटके हुए तारे वैसे है जैसे कि भटके हुए तारे। तो यहाँ तारे का मतलब क्या है? तारे का मतलब होता है, स्टार्स मीन्स स्वर्गदूतों से तुलना किया गया है, तो बोला स्टार्स मतलब ये वो सितारे हैं जो भटक गए थे, जैसे कि शैतान और उसके साथ अन्य दूत लोग भटक गए थे। तो वंडरिंग स्टार्स ये लोग उसके समान हैं, और उन भटके हुए सितारों के लिए एक जगह तैयार किया गया है, परमेश्वर तैयार किया है, रिजर्व कर रखा है एक जगह। ब्लैकनेस ऑफ डार्कनेस, काली अंधेरी खाई जो रिजर्व की गई है हमेशा के लिए, को वहीं डाल दिया जाएगा। और जो भी बलाम और कैन की जिंदगी के समान जिंदगी जिएगा उनको भी वहीं डाल दिया जाएगा। तो हम अपने जीवन को बनाएंगे जैसा हमारा परमेश्वर चाहता है, हम भी वैसे ही बनेंगे, अपने जीवन को बनाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी सारा आदरमान महिमा आपको। अब तक हमें जीवित रखा इसलिए, चंगा रखा इसलिए। मेरे प्रभु, जिन लोगों ये संदेश को सुनते हैं उनके जीवन में उनका जीवन बदले मेरे पिता परमेश्वर, और इस धरती पर से कोरोना पूरी रीति से मिट जाए, शैतान का हुकूमत मिट जाए। पिता परमेश्वर, जैसे स्वर्ग में आपका राज्य है वैसे इस धरती पर आपका राज्य है, इस भारत में आपका राज्य है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, हे यहोवा परमेश्वर, इजराइल का मदद कीजिए, इजराइल की सुधि लीजिए, जबकि उसके विरोधी लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, गैदर हो रहे हैं और उससे जंग लड़ने के लिए तैयारी करने की ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, इजराइल का साथ दीजिए, उसके संग हुए, आपका कृपा इजराइल पर होना। पिता परमेश्वर, इजराइल आपके दया दृष्टि में फले फूले और बढ़ता रहे। कैपिस्टोन बैप्टिस्ट चर्च पर आपकी कृपा, उनसे जुड़े के परिवारों पर आपका दया, मेरे घर परिवार पर आपका दया, मेरे जीवन पर आपका खास कृपा हो, मेरे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले, बड़ाई मिले, आपकी मर्जी पूरी है। कोरोना और कोरोना की गंदी आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से डांटता हूं, मेरे जीवन से दूर रहो, मेरे घर परिवार सगे संबंधियों के जीवन से दूर रहो, कैपिस्टोन बैप्टिस्ट चर्च से दूर रहो, इससे जुड़े एक परिवारों से दूर रहो। इस चर्च में जितने लोग एक्टिव हैं प्रभु जी, जो आपको भय में चलते हैं, मानते हैं, आपके राज्य के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उन सभी के जीवन से कोरोना ये प्रभु यीशु के नाम से दूर रहो, एक एक लोगों का जीवन से दूर रहो। मैं प्रार्थना करता हूँ इस चर्च के एक छोटे से छोटे बच्चे भी आपके विश्वास में बढ़े, आपका राज्य का काम करें। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी ज़रूरतें पूरी करें, जबकि लोगों का काम धाम बंद है, वो जहाँ भी उनकी ज़रूरतें पूरी करें, भोजन वस्तु दें, जान माल की सुरक्षा करें। पिता रेवरेंड मिंगा के ऊपर कृपा करें, उनको चंगाई मिले, काजल को चंगाई मिले, कलिंदा की लड़की की शादी सफलतापूर्वक हो जाए, आने सभी परिवारों पर आपका ध्यान, जैसे दया कीजिए, हमारे देश की मदद कीजिए, कोरोना भारत देश से मिट जाए, हमारे देश की सरकार की मदद कीजिए ताकि कोरोना पर वो लोग काबू पा सके और इस देश के लोगों को बचा सके। हमें सुबुद्धि दीजिए ताकि उस बुद्धि और समझ के द्वारा हम आपकी महिमा कर सकें। सामर्थ शक्ति दीजिए, बल ताकत दीजिए। आपकी नज़रों में हमें बहुत ऐसे पक्ष मिले, आपके लोगों की नज़रों में, स्थानीय शासन प्रशासन लोग और अन्य सभी लोगों की नज़रों में पक्ष मिले, प्रभु यीशु के नाम से
सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो सुन रहे हैं, प्रभु उनको सुधि लीजिए, उन पर कृपा कीजिए। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।